अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 8। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर फील्ड थ्योरी या हिदेकी युकावा फील्ड थ्योरी क्या होती है। हिदेकी युकावा एक जापानीज़ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा और भी कोई चीज़ मौजूद है जिसको नेम दिया गया पाई मिजॉन्स या पायोन्स। ये वो फर्स्ट जापानीज़ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था जिसको इसकी इस इन्वेंशन से नोबेल प्राइज़ दिया गया और इसने एक पाथवे दिया, एक न्यू जर्नी दी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर वो सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं हैं, वो और भी बहुत से पार्टिकल्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। 1935 में उसने ये जो थ्योरी दी उसके मुताबिक था क्या? उसके मुताबिक ये था कि जब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है तो वो आपस में कौन सी इंटरेक्शन लगाते हैं, क्या फोर्सेस आपस में अप्लाई करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये आपस में कोई इंटरेक्शंस करते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं जिसके फोर्स के नतीजे से, जिसके फोर्स के रिजल्ट से वो आपस में बाइंड हैं। ये सेम वही बात होगी कि जब हम एक मैग्नेट को अप्लाई करते हैं या उसको करीब लेके आते हैं आयरन के साथ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। ये भी वही चीज़ थी कि जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करता है या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन करता है तो वो कोई चीज़ इमिट करता है अपने अंदर से। वो इमिशन के दौरान जो पार्टिकल निकलता है उसको नेम दिया गया पाई ऑन्स या मीजॉन्स के नाम से। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है तो ये पाई पॉजिटिव होता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन करता है तो ये पाई नेगेटिव होता है। जब एक प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ, सो दैट मीन्स जब दोनों सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उस टाइम जो पार्टिकल इमिट होता है उसको नेम दिया गया पाई नेगेटिव। अब इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटली कोई एविडेंस नहीं आया था क्योंकि उस टाइम कोई एक्सपेरिमेंटल अपरेटस मौजूद नहीं था। 19th सेंचुरी में जाके जब सर्न में पार्टिकल एक्सेलरेटर इन्वेंट हुआ तब जाके ये एक्सप्लेन किया गया कि वाकई जो उसके अंदर से पार्टिकल निकलते थे जिनको हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था वो एक्सपेरिमेंटली भी वैलिड हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन पायोन्स की या इन मीजॉन्स की फिजिकली क्या एविडेंस है, क्या ये वाकई में थ्योरेटिकली जो हमने उसको एक्सप्लेन किया कि ये उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पायोन्स इमिट क्यों होते हैं। तो ये इमिट होने की इसकी रीज़न ये है कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। E = mc² वैलिड नहीं है। मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट होता है। इस केस में जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी उतना मैस कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से एक्सप्लेन किया गया, प्रिडिक्ट किया गया कि उसमें कोई और मैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो मैस पायोन्स या मीजॉन्स के नाम से याद किया गया। दूसरा ये था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसमें वैलिड नहीं हो रहा। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ इतना पढ़ लेंगे कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि पोजीशन और मोमेंटम आप दोनों एट अ टाइम एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, और जब पायोन्स उसमें से कॉन्टीन्यूसली निकल रहे हैं तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो जिस वजह से ये एक इसकी लिमिटेशन थी। ये दोनों चीज़ें जो थी ये पायोन्स की इमिशन की एविडेंस बन रही थी, उनकी रीज़न बन रही थी जिसको थ्योरेटिकली आगे प्रिडिक्ट किया गया। अब हमने इसको थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन कर दिया, क्या ये इक्वेशन के थ्रू भी सेटिस्फाई होता है। तो अब हम उसके लिए सिंपल सा एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा ई डेल्टा पी इज़ रेयरली इक्वल टू एच कट, जो कि एक सेकंड इक्वेशन या सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की। अगर हम पायोन को लें इक्वल स्पीड, उसकी स्पीड ऑफ लाइट, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके डेल्टा ई डेल्टा टी इज़ नियरली इक्वल टू एच कट वाला इक्वेशन यूज़ करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.2 10
10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये वो रेंज है जिसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है एक पायोन की दूसरे पायोन के साथ या एक प्रोटॉन की दूसरे प्रोटॉन के साथ। अब ये वैल्यू जो थी, इसने सारे डाउट क्लियर कर दिए कि वाकई उसके अंदर कोई चीज़ इमिट होती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास आई है फील्ड की। तो ये थी युकावा फील्ड थ्योरी। हमने इसकी बस बेसिक्स पढ़नी थी, जो कि हमने पढ़ ली। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।